हेलो एवरीवन। तो जो विजय भव हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये हमारा दूसरा लेक्चर है। और उसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था कि पढ़ना कैसे है। दूसरे लेक्चर में हम क्रमवार ये देखेंगे कि कहाँ से पढ़ना है। इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जो बुक लिस्ट है ये एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही अलग अलग बुक्स के लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत है यूनिट वाइज। तो मैं प्रीलिम्स और मेंस पूरा इंटीग्रेटेड इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें। इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लिया करो। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को। पहली जो यूनिट है भारत का इतिहास, देखो इसकी एक तो लूसेंट की किताब आपको ज़रूर पढ़नी है। लूसेंट में ख़ास तौर पे जो प्राचीन और मध्य भारत है, मध्य भारत का इतिहास है। आधुनिक भी इसमें देख सकते हो, पर कम से कम ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास तो देखना ही देखना। ठीक है, उसके बाद में लूसेंट की किताब के साथ साथ आप जो है MGICS की किताब आती है आर्ट एंड कल्चर की, वो देख सकते हो। या फिर आप चैम्पियन की देख सकते हो। अगर इस यूनिट की चैम्पियन की किताब आई है तो वो देख लेना आप लोग, चैम्पियन स्क्वायर की। उसके बाद इसमें आप हमारे जो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और ये मंदिर वगैरह के, तो ये दोनों ज़रूर देख लेना आप, ये हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, इस वाले टॉपिक में हम रियासतों के एकीकरण और ये जरूर देख लेना, रियासतों के एकीकरण एक तो, ठीक है, और दूसरा राज्यों का पुनर्गठन। ये दो टॉपिक जरूर देख लेना क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, है ना। तो लूसेंट आप एक देख सकते हो, MGIS किताब देख सकते हो, बाकी PW की PDF भी मिलती है मार्केट में, वो भी देख सकते हो चाहो तो। या फिर आप चैंपियन की कोई पूरी किताब अगर मिल रही है भारत के इतिहास की तो वो देख सकते हो, बाकी की भले मत देखना। बाकी यूनिट 2 के लिए तो मैं बोला है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आप जो परीक्षा धाम की MPGK की किताब आती है परीक्षा धाम की, वही देखना, बहुत अच्छी है वो किताब, उसमें से लगभग सब प्रश्न बन जाएंगे। MPGK की परीक्षा धाम की किताब, वहाँ से पढ़ना है। MP की हिस्ट्री हमने भी आरंभ बैच जो है उसमें वहीं से पढ़ाई है। तीसरी जो है वो भारत का भूगोल है, और भारत के भूगोल के लिए निर्माण की बहुत शानदार किताब है और आ जाएगी थोड़े बहुत दिनों में, अगर नहीं भी है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो भारत का भूगोल। और चाहो तो आप चैम्पियन अगर है तो वो भी आप देख सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने निर्माण से पढ़ाई है, आरंभ बैच में पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी किताब है, यहाँ से लगभग सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चौथी यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल है। इस यूनिट को आप MPGK भाई परीक्षा धाम जो है यहाँ से आप देख सकते हो। और चाहो तो एक निर्माण की शानदार किताब आती है मध्य प्रदेश की भूगोल की, वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी लेटेस्ट डाटा है। बाकी मैं बोलूँगा इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि परीक्षा धाम से भी हो जाते हैं, तो इतना दिमाग लगाना नहीं जाता। 5वें नंबर पे भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसमें ज़रूर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें MP की जो पॉलिटी है, लोग बोलते हैं MP की पॉलिटी के लिए परीक्षा धाम पढ़ो, लेकिन मैं बोलूँगा आप थोड़ा निर्माण देखो, क्योंकि इस साल जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना MP की पॉलिटी से, वो सब कंसेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन आए हैं, फैक्चुअल नहीं आए हैं। तो यहाँ से देख लो आप MP की पॉलिटी, निर्माण की पुरानी किताब है उससे भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत वैल्यूडेशन करना रहेगा, मैंने आरंभ पेज में वैसे भी पढ़ा है वैल्यूडेशन करके ही। बाकी आप लक्ष्मीकांत भारत के भूगोल के लिए ही पढ़ना, इसके अलावा और कोई किताब मत पढ़ना। आप अगर ये 600-800 पेज की किताब नहीं लेना चाहते तो हमसे पढ़ लेना, मैंने ये आपको पढ़ा दिया है ना आरंभ पेज में। ठीक है, जितनी किताब आएगी उतना का तो लगभग कोर्स ही आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ से लक्ष्मीकांत से आप भारत का भूगोल देख सकते हो, भारत की पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं। बाकी छठी यूनिट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश MP, और इसमें 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना। पिछली बार 2024-25 का था, इस बार 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे प्रश्न आएगा। बाकी भारत का इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी देख सकते हो, MP का बजट भी देख लेना, है ना। इसमें खास तौर पे अगर मैं बोलूँ तो SDG, और इसमें एक निर्माण की किताब आई थी पिछले साल में, ठीक है, वापस से आएगी वो, लेकिन मैंने ये चीज़ें तो उसमें पढ़ाई है। तो आप फ्री में लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, एक पूरी सीरीज़ बना रखी यूनिट 6 की, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। खासतौर पे ये SDG, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, IPR में GI टैग वगैरह, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके बाद ये वित्तीय संस्था, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी वगैरह, ये और ये आखिरी वाला टॉपिक G20, सार्क और एशियान, ये टॉपिक आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ये फ्री में पढ़ाया है मैंने, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर लेना, है ना। जो कंसेप्चुअल पोर्शन है वो यहाँ से कर लेना किताब से, इसके अवेलेबल है लेक्चर्स, और फैक्चुअल पोर्शन इकोनॉमिक सर्वे से कर लेना। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे से ही प्रश्न आते हैं यूनिट 6 में। और ये भी मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं अपने ग्रुप पे तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यूनिट 7 जो है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, ये आप निर्माण से ही पढ़ो। और लोग मुझे बोलेंगे कि सर परीक्षाधाम पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, निर्माण ही पढ़ो आपने, उन्होंने बहुत अच्छी किताब बनाई है, वहाँ से लगभग सब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी वहाँ से हो जा रहे हैं।
दूसरी बात, इसमें एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो कि अभी लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले आया है, 6 नाम का। उसको ज़रूर देख लेना, उसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है हमारे आरंभ बैच में, उसको मैं पढ़ाऊँगा पूरा डिटेल से, उसको देख लेना। बाकी यूनिट 8 की बात करें तो करंट अफेयर्स आप एग्ज़ामपीडिया, एमपी करंट अफेयर्स तो आप यहीं से पढ़ना। बाकी भारत का करंट अफेयर्स उसको आप स्पीडी से पढ़ सकते हो, नहीं तो परीक्षाधाम की किताब आएगी करंट अफेयर्स की, उसको देख लेना। उसको हम भी पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। 9वें नंबर की बात करें, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की, इसमें निर्माण से अच्छी कोई किताब है ही नहीं मार्केट में। एक इसको मैंने पढ़ा दिया है पूरा, तो मेरे को पता चल गया ये बात कि निर्माण से अच्छी कोई किताब नहीं है। इसमें भी और यूनिट 10 में, इन दोनों में निर्माण से बेहतर कोई किताब है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने 10 यूनिट के देख लिए। अब मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ। यूनिट जो 1 है हमारी, जो यूनिट 1 है उसमें लूसेंट सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करेगी। उसके बाद महात्मा गांधी वाली या फिर चैम्पियन वाली किताब है ना, और हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स। ठीक, यूनिट 2 में जो है ये यूनिट 2 और 4 यानी एमपी की ज्योग्राफी और एमपी का हिस्ट्री, इसके लिए आप परीक्षाधाम पढ़ सकते हो। उसके बाद यूनिट 3 जो है भारत की भूगोल। उसके बाद यूनिट 5 एमपी की पॉलिटी। यूनिट 6 जो है मैंने इसमें यूनिट 6 को अलग कर लेते हैं, यूनिट 5 को भी अलग कर लेते हैं। यूनिट 3, उसके बाद यूनिट 7 और 9 और 10, इन चारों के लिए आप निर्माण की किताब पढ़ सकते हो। यूनिट जो 5 है हमारी, उसमें एमपी की पॉलिटी आप निर्माण से करना, और भारत की पॉलिटी जो है वो आप लक्ष्मीकांत से करना, है ना। उसके बाद यूनिट 6 आता है। यूनिट 6 में आप निर्माण के जो लेक्चर्स हैं मेरा यूट्यूब वाले, निर्माण यूट्यूब लेक्चर्स, है ना, यूट्यूब लेक्चर्स, इसके साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का, वो आपको पढ़ना है। और यूनिट 8 बची है, तो यूनिट 8 का मैं बता चुका हूँ, एग्ज़ामपीडिया एमपी के लिए और बाकी स्पीडी या फिर परीक्षाधाम भारत के लिए। ये प्रीलिम्स का यूनिट वाइज मैंने बुक लिस्ट आपको बता दी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चाहो आप तो ये भारत के भूगोल के लिए, एमपी के भूगोल के लिए, भारत के भूगोल के लिए, दोनों के लिए आप चैम्पियन की भी किताब देख सकते हो। सी सेट तो मैं बताऊँगा ही सही आपको, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेंस के सिलेबस वाले की बात करेंगे। तो मेंस में अगर बात करें पेपर 1 के पार्ट ए के लिए, है ना, ये यहाँ पे पेपर 1 के पार्ट ए के लिए बात करूँ तो एंशियंट और मिडाइवल, ये दोनों हिस्ट्री के लिए आप निर्माण की किताब पढ़ना। लोग बोलेंगे आकार की किताब पढ़ना, लेकिन मैं बोलूँगा निर्माण की ही पढ़ो आप। ठीक है, और ये कोचिंग वाले इसको ज़्यादा ऑफेंड ना हो, ये मैंने अपने हिसाब से बताया है। मैं किसी किताब को ख़राब बुरा नहीं बता रहा हूँ, किसी किताब को अच्छा ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, आप इससे ऑफेंड ना होएं। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मुझे जो ठीक लग रहा है मैं बता रहा हूँ, बच्चे को क्या फॉलो करना है ये बच्चा जानता है। कई बार ऑफेंड हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को आके बोलने लगते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ। यूनिट 1 जो है मैंने निर्माण आईएएस से पढ़ा था, और मोस्ट प्रोबेबली एंशियंट और मिडाइवल ये दोनों मैंने यहीं से पढ़ा है। ठीक है, बाकी यूनिट 2 निर्माण की एक राजवंश करके किताब आती है, बहुत ही शानदार है, सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए थे। यूनिट 3 में बोलूँगा आप चैम्पियन स्क्वायर से पढ़ो। ठीक है, चैम्पियन से। यूनिट 4 भी आप चैम्पियन से पढ़ लो, और यूनिट 5 जो है ये पढ़ो आप निर्माण से। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया पार्ट ए का क्या क्या मैंने बताया, एक एक करके फिर मैं समराइज़ भी कर रहा हूँ। यूनिट 1 जो है मैं निर्माण से पढ़ा हूँ, यूनिट 1 निर्माण, यूनिट 1 और कौन कौन सी है देखो बता देता हूँ, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा ये। यूनिट 1, उसके बाद 2 और 5, 1 2 5 ये निर्माण से पढ़ लेना, और 3 और 4 ये पढ़ लेना आप चैम्पियन से, और इंग्लिश भी हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद भारत के भूगोल में ये निर्माण आप मत पढ़ना पहली यूनिट का, इसकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी, पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो है यूनिट 1 से 5 तक की, ये आप चैम्पियन से ही पढ़ना। ठीक है, वैसे मैंने ये यूनिट 2 जो है ये इसकी पढ़ाई है, निर्माण की पढ़ाई है, लेकिन मुझे बाद में फिर 3 4 5 मैंने जब पढ़ाई, और यूनिट 1 भी मैंने वो लेके आया निर्माण से, ये परीक्षा इससे चैम्पियन से, तो चैम्पियन की किताब बहुत अच्छी है ना, इन्होंने बहुत शानदार किताब निकाली है। ज्योग्राफी की 1 से 5 यूनिट पूरी की पूरी आप चैम्पियन से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिना टेंशन के, बिना बिंदास होके। बाकी पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में निर्माण से अच्छी कोई किताब है ही नहीं मार्केट में, तो ये सभी यूनिट की, पाँचों ही यूनिट की जो है, ऑल 5 यूनिट्स जो पॉलिटी है पेपर 2 का पार्ट, ऑल 5 यूनिट्स, और किसकी, पेपर 2 पार्ट ए, इसकी आप निर्माण से पढ़ना। निर्माण ने बहुत अच्छा दे रखा है। बाकी सोशियोलॉजी में बोलूँगा निर्माण ही पढ़ो आप। ठीक है, सोशियोलॉजी में भी
लगभग सब क्वेश्चन यहीं से आए हैं निर्माण से। तो आप सोशियोलॉजी में निर्माण पढ़ो, यानी पूरा पेपर 2 आप निर्माण से पढ़ो। बाकी पेपर 1 मैंने बताया, पार्ट ए का बता दिया, पार्ट बी का बता दिया। पार्ट बी पूरा का पूरा चैंपियन से पढ़ना है। पेपर 3 जरूर थोड़ा सा चैंपियन और निर्माण को देख लेना, पुराना ही आकार ही पुराना लगा हुआ है। पेपर 3 की पार्ट ए की बात करूं मैं, तो पेपर 3 पार्ट ए में आप चैंपियन या निर्माण दोनों में से किसी को भी आप देख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल का है, इन दोनों में से आप किसी भी को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी निर्माण भी ये परीक्षा धाम ये देख लेना, चैंपियन देख लेना। खासतौर पे ये यूनिट 5 की चैंपियन की किताब भी अवेलेबल है मार्केट में। साइंस आप निर्माण से पढ़ सकते हो, बिंदास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीटी मैंने यूनिट 9 जो बताई थी आपको निर्माण से, उससे अच्छी कोई किताब नहीं है मार्केट में, तो वहीं से पढ़ना। गणितीय विज्ञान ये पर चैंपियन से पढ़ लेना। आयुष निर्माण से अच्छा है, निर्माण शानदार है, और बाकी अगर आप चाहो तो चैंपियन से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निर्माण में थोड़ा ज़्यादा ही दे रखा है, बाकी आप चाहो तो इसको चैंपियन से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, जो भी आपको ठीक लगे। यूनिट 5 तो चैंपियन से ही पढ़ना आप, बहुत अच्छी किताब मैंने देखी है ये। बाकी पेपर 4 पार्ट ए की बात करें तो आप एथिक्स में बोलूँगा, आप एथिक्स की निर्माण की समझ बहुत अच्छी है, तो एथिक्स पूरा आप निर्माण से पढ़ो। और आप चाहो तो उद्यमिता भी निर्माण से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, उद्यमिता की जितनी किताबें इनकी आई हुई है, ये आप इनसे ही पढ़ना, ठीक है, निर्माण से। बाकी जो नहीं आई है उसके लिए आप चैंपियन से खरीद सकते हो, है ना। तो यूनिट ये पेपर 4 आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पेपर 5 की बात करें हम, तो पेपर 5 में आप निर्माण की हिंदी की किताब आई है, बहुत शानदार किताब है, वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने वो किताब देखी है, बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत डिटेल में दे रखा है। वहाँ से आपकी एक ही किताब से पूरा काम हो जाएगा। निबंध और प्रारूप लेखन, ये तो आप, मैं बोलूँगा चैट जीपीटी से कर लो। बाकी निबंध की इनकी किताब भी आती है निर्माण वालों की, लेकिन मैं बोलूँगा चैट जीपीटी से इसको करना, अलग अलग निबंध अभी से तैयार करते जाओ, हम करवा रहे हैं। प्रहार बेच जो हमारा चल रहा है ना मेंस का, वहाँ पे हम करा रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने, अगर मैं बोलूँ आपको, तो मैं अगर समराइज़ करना चाहूँ, तो पेपर 1 में पार्ट ए में बात करूँ तो इसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 इसमें निर्माण, ठीक है। उसके बाद पेपर और 3 और 4 इसमें चैंपियन, ठीक है। उसके बाद समराइज़ करूँ तो पार्ट बी में ज्योग्राफी में पूरी की पूरी चैंपियन, यूनिट 1 से 5 तक, 1 से 5। पेपर 2 की बात करें तो ये पूरा का पूरा निर्माण, है ना। पेपर 3 की बात करें तो ये निर्माण ओब्लिक चैंपियन, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और पेपर 4, हाँ 4 जो है वो निर्माण से, है ना। जो भी नहीं मिले वो चैंपियन से देख लेना। पेपर 5 निर्माण से पढ़ना, और पेपर 6 निर्माण से भी पढ़ सकते हो, और या फिर चैंपियन की कोई किताब आती है तब तक, तो वो आप देख सकते हो। बाकी यही रिलेवेंट है ना, ये देख लेना। और प्रीलिम्स का तो मैं बता ही चुका हूँ, सारी किताबें मैंने बता दी है आपको। बाकी कुछ डाउट हो तो मेरे को बता देना। बाकी आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो, हमारा आरंभ और प्रहार बैच चल रहा है। ये सब कुछ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी इसमें राखी का आपको एडवांटेज भी मिल जाएगा, अभी अगले 6-7 दिनों के लिए ऑफ़र चल रहा है ना। तो आप ये ऑफ़र अवेल कर सकते हो। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों केवल 2500 मिल जाएगा, प्रीलिम्स 1000 में मिलेगा, है ना। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लो, 6 सितंबर शुरू हो रही है। 30 टेस्ट इसमें फुल लेंथ है और 10 एफएलटी है, ठीक है। बाकी इसमें टेस्ट का डिस्कशन होगा, लॉजिकल गेसिंग सिखाएंगे, पेपर को प्रिंट आप करवा सकते हो। पेपर का एक्सप्लेनेशन केवल 1-2 पेज में रहेगा, और पेपर पीवाईक्यू आधारित रहेगा, है ना। टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाना, मनीष को मैसेज करना, वो आपको ज्वाइन करा देगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।